बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 11 जून है और दिन है बुध का। देखिए, वैसे तो पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की अदालतों में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो ना तो पहले हमने कभी सुना ना ही देखा। यानी जिस किस्म के फैसले पिछले 2 सालों में पाकिस्तान की अदालतों से आए, जिस किस्म का रवैया जजिस का रहा, ये वाकई पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफ़ा हमने होते हुए देखा। आज इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली वाली दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई एक सबूत आज दिन तक नैब इस केस में किसी भी अदालत में पेश नहीं कर सका। इसी वजह से सबको यकीन था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को आज अलकादिर ट्रस्ट केस में जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के अंदर एक हैरानकुन काम हो गया है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बड़ी गेम डाल दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज दिन भर इस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस की समाअत के दौरान क्या कुछ होता रहा, मैं आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जबरदस्त ऐलान कर दिया। अब से कुछ देर पहले होने वाले ऐलान के बाद इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर हलचल शुरू हो चुकी है। इस खबर की तफसीलात भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अलकादिर ट्रस्ट केस, जिसको 190 मिलियन पाउंड केस भी कहा जाता है, इसमें इमरान खान और बुशरा बीबी को जनवरी के महीने में सजा हुई थी। जनवरी के महीने में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मातहत अदालत, जिसको खुसूसी अदालत कहा जाता है, उसने इमरान खान और बुशरा बीबी को इस केस में सजा सुनाई थी। उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली वाली दरखास्त पर समाअत ही मुकर्रर नहीं हो रही थी। 5 जून को इस केस की पहली समाअत मुकर्रर हुई, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने पूरा जोर लगाया, पूरा एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर बैठ गई जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में, और उनको मजबूर किया कि वो 5 जून की तारीख मुकर्रर करें। 5 जून की तारीख से पहले ये खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि जनाब इमरान खान को इस केस में जमानत मिल जाएगी, क्योंकि नैब के पास इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई एक सबूत नहीं है। यानी अलकादिर ट्रस्ट केस को लेकर, 190 मिलियन पाउंड केस को लेकर नैब और तमाम तर इदारों के पास इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मलिक रियाज को मनाया जाता रहा कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बने। इमरान खान के खिलाफ आज दिन तक कोई एक भी एविडेंस किसी अदालत में नैब ने पेश नहीं किया। इसीलिए 5 जून को इमरान खान की रिहाई के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, लेकिन 5 जून को जब इमरान खान की सजा मुअत्तली वाली दरखास्त पर समाअत हुई, तो उस समाअत को 11 जून यानी आज के दिन तक मुलतवी कर दिया गया। कल मैंने अपने एक वीलॉग में आपको बताया था कि इंटरनेशनल मीडिया भी ये दावा कर रहा है कि इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट केस में आज यानी 11 जून को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। अब आज दिन भर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत कुछ हुआ है। वो हैरानकुन काम, वो हैरानकुन अमल जो शायद आपने पाकिस्तान की अदालती तारीख में इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो गया है। मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। आज के दिन सुबह तकरीबन 10 बजे के लिए यह समाअत मुकर्रर थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर साहब, उनके साथ एक और जज, ये 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत करनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमूमी प्रैक्टिस ये है कि वो इस समाअत की को अटेंड करने के लिए पूरी क़यादत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी आते हैं, इमरान खान की बहनें आती हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो MNA सेनेटर्स हैं वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं। तो आज सुबह 10 बजे अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान साहिबा यानी इमरान खान की बहनें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, इनके वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, इमरान खान के कज़न कासिम खान न्याजी, न्याजुल्ला न्याजी, यानी पूरी एक तगड़ी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुबह 10 बजे पहुंच गई थी। 10:30 बजे तक का टाइम दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को कि जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब अभी आ रहे हैं और वो आकर जो है वो इस केस की समाअत का आगाज़ करेंगे। इस केस की समाअत के आगाज़ से पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अजीब सा मंजरनामा भी देखने को मिला, जब FC के अहलकार आज अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर की का जो चैम्बर है वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में FC के अहलकार जो हैं वो खड़े रहे। किसी भी शख्स को अंदर जाने की, यानी कायम मुकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर के चैम्बर में जाने की इजाज़त नहीं थी। हत्ता कि
علی امین گنڈاپور جب وہاں پر پہنچے، وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے قائم مقام چیف جسٹس سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا کیونکہ 11 بج چکے تھے، ابھی تک کیس کی سماعت کا آغاز نہیں ہوا تھا، تو ایف سی اہلکاروں نے علی امین گنڈاپور کو چیمبر میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر یا کسی بھی جج کے چیمبر کے باہر ایف سی کے اہلکار تعینات ہوں۔ عمومی طور پر پولیس کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، یا جو جج کی اپنی سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، یا جو ہائی کورٹ کی اپنی سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا کہ ایف سی کے اہلکار جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس کے چیمبر کے باہر موجود تھے، اور وہ یہ طے کر رہے تھے کہ کون شخص ملاقات کرے گا، کون شخص ملاقات نہیں کرے گا۔ قائم مقام چیف جسٹس جو ہیں وہ اندر ہی موجود تھے اپنے چیمبر میں۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی تگ و دو کے بعد، 1-1.5 گھنٹے کی مشقت کے بعد علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور ایف سی اہلکاروں کے درمیان کافی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ بیرسٹر سلمان صفدر بھی اندر جانے میں کامیاب ہو گئے اور ان کی ملاقات ہوئی قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے۔ اب آپ دیکھیے کہ پاکستان کا عدالتی نظام کیسے کام کرتا ہے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ عمران خان سرخرو ہو گیا، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ عمران خان کو ہرانے کے لیے، عمران خان کو گرانے کے لیے کیسے پورے کا پورا نظام مینج ہے، کیسے فرام ٹاپ ٹو باٹم ایک ایک چیز انڈر کنٹرول مینج ہے۔ یہ جو کچھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا، یہ واقعی ایک حیران کن کام تھا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے جو عدالتی عملہ تھا، ان کا جو سٹاف تھا عدالت کا، اس نے آ کر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو اس ٹائم کمرہ عدالت میں موجود تھے سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں، وہاں آ کر بتایا کہ جناب سرفراز ڈوگر صاحب کو کوئی مجبوراً کسی جگہ پر جانا پڑ رہا ہے، تو اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی جاتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ پہلے اس کیس کی سماعت 5 جون کو بھی نہیں مقرر ہو رہی تھی، وہ تو پاکستان تحریک انصاف نے ایک تگڑا احتجاج کیا، اس کے بعد اس کیس کی سماعت 5 جون کو مقرر ہوئی۔ 5 جون کو صرف آدھے گھنٹے کی سماعت ہوئی، جس میں نیب نے استدعا کی کہ ہمیں 1 مہینے کی مہلت دی جائے، ہم نے اپنا اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہے۔ سردار لطیف کھوسہ جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے اس بات کی مخالفت کی، انہوں نے احتجاج کیا کہ پچھلے 6 مہینوں سے نیب اپنا اسپیشل پروسیکیوٹر ہی مقرر نہیں کر سکی۔ جنوری کے مہینے میں عمران خان کے خلاف یہ فیصلہ آیا، ہم جون میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی 6 مہینے کے اندر نیب نے اپنا اسپیشل پروسیکیوٹر کیوں اپوائنٹ نہیں کیا؟ اب ان کو 1 مہینے کی مہلت نہیں دی جانی چاہیے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے اس ٹائم 5 دن کا ٹائم دے دیا، یعنی 5 جون کو یہ کیس تھا اور 11 جون تک ملتوی کر دیا۔ آج 11 جون والے دن سرفراز ڈوگر صاحب نے نئی گیم ڈال دی کہ جناب مجھے کہیں جانا پڑ رہا ہے، میں چھٹی پر جا رہا ہوں، سو لہٰذا اس کیس کی سماعت اب میں غیر معینہ مدت تک ملتوی کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی کیونکہ پوری لیڈرشپ وہاں پر موجود تھی، تو وہاں پر تو سخت قسم کا احتجاج شروع ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے کہا کہ جب تک ہمیں اگلی تاریخ آپ نہیں دیں گے تب تک ہم آپ کے چیمبر سے نہیں جائیں گے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان اور عمران خان کی دیگر بہنیں چیمبر سے چلی جاتی تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کیس کی سماعت 1-1.5 مہینے بعد کے لیے ملتوی کر دی جاتی ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو نئی تاریخ لینے کے لیے بھی بہت تگڑا احتجاج کرنا پڑتا۔ اب تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلا خود یہ کہتے ہیں کہ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمیں سماعت مقرر کروانے کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، ہمیں سماعت مقرر کروانے کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ فیصلہ ہمارے حق میں آنا تو چھوڑ دیجئے، ہم کیس کو مقرر کروا دیں، یہی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہیں پر کھڑے رہے، وہیں پر بیٹھے رہے۔ تقریباً دوپہر کو 2:30 بجے، یعنی اب سے چند لمحات پہلے، کچھ گھنٹوں پہلے جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے عملے نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو بتایا کہ آپ کی جو سماعت ہے وہ 26 جون کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے پاکستان کے عدالتی نظام کا کہ ایک شخص جو پچھلے 2 سال سے جیل میں ہے، اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی ایک ایویڈنس نہیں ہے، اور نیب جو مدعی ہے اس کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے، وہ عدالت میں جا کر کہتا ہے ہم نے اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہے، عدالت اس کو ٹائم دے دیتی ہے
11 जून का दिन मुकर्रर होता है, जज साहब कहते हैं मैं छुट्टी पर जा रहा हूँ, 15 दिन बाद की डेट दोबारा दी जाती है। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान जेल में किस वजह से हैं। इमरान खान जेल में किसी जुर्म की वजह से नहीं है, वो अपने नज़रियात पर खड़े होने की वजह से हैं। ये सबूत है जो कुछ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ और इमरान खान के दीगर केसेस में जो अदालतों के अंदर हो रहा है। अगर इमरान खान ने वाकई कोई जुर्म किया है, इमरान खान के खिलाफ वाकई कोई सबूत है, तो वो हाई कोर्ट में या किसी भी अदालत में पेश कर दिया जाता। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, इसलिए हीले बहाने बनाए जाते हैं और अल्टीमेटली इसका फायदा इमरान खान को होगा। आप ये यकीन रखिए, ये याद रखिए कि जो कुछ इस टाइम पाकिस्तान की अदालतों में हो रहा है, तमाम लोगों को नजर आ रहा है कि जिस तरीके से इमरान खान को जेल में रखने के लिए पूरा एक प्लान बनाया जाता है, इमरान खान जेल से बाहर ना आए उसके लिए ये हीले बहाने बनाए जाते हैं। इसका अल्टीमेटली फायदा इमरान खान को ही होना है। अलबत्ता अब इस केस की समाअत 26 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। मुझे कम अज कम ये उम्मीद है कि 26 जून को भी इस केस की समाअत नहीं होगी, क्योंकि जब तक इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, अदालतों पर जो इस्टेब्लिशमेंट का इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म नहीं होगा, इमरान खान को अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने एक दफ़ा फिर पूरी कौम को बताया कि किस तरीके से पूरा अदालती अमला, पूरा अदालती निज़ाम मैनेज किया गया इमरान खान के ख़िलाफ़, और अल्टीमेटली जो है वो इमरान खान को ही जीत मिलनी है, इमरान खान ने ही सुरखरू होना है। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहवाल था जो मैंने आपको बताया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाहर आई, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, अपोजिशन लीडर जो पंजाब असम्बली में हैं, अहमद खान बच्चर साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अली अमीन गंडापुर साहब ने अब से कुछ देर पहले एक मीडिया टॉक की और वो मीडिया टॉक बड़ी सख्त है। वैसे तो ज़ाती तौर पर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप से कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब से, क्योंकि पिछले तकरीबन 2 साल से अली अमीन गंडापुर के पास एक ओहदा है, एक प्रोटोकॉल है, लेकिन उसके बावजूद अगर अली अमीन गंडापुर अपने लीडर को रिहा नहीं करवा सके तो मुझे कम से कम अली अमीन गंडापुर से कोई ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता मैं नहीं रखता। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने अब से कुछ देर पहले जो ऐलान किया है वो ऐलान बड़ा सख्त है और उस ऐलान के बाद से लेकर अब तक इस्लामाबाद में काफ़ी हलचल है। ऐलान किया गया अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कि हम अब एहतजाज करने जा रहे हैं, हम अब जो है वो उस किस्म का एहतजाज करेंगे कि अगर आप हमारे ऊपर गोली चलाएंगे, यानी रियासत को उन्होंने तंबी की कि अगर आप हमारे ऊपर गोली चलाएंगे तो हम भी जवाब गोलियों से देंगे। पिछली दफ़ा तो हम अपने हथियार नहीं लेकर आए थे, हम निहत्ते हाथ आए थे, हम खाली हाथ आए थे, लेकिन इस दफ़ा आप ये तवक्को ना रखें कि हम खाली हाथ आएंगे, हम हथियार लेकर आएंगे। अगर आप गोली चलाएंगे तो हम भी जवाब देंगे। अब आर होगा या पार होगा। अब इमरान खान की रिहाई के बगैर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जब तक तहरीक इंसाफ और इमरान खान, तहरीक इंसाफ के दीगर सियासी कायदीन और इमरान खान की रिहाई नहीं हो जाती, हम इस्लामाबाद से नहीं आएंगे। अब देखिए, आप लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो एक हवाई फायरिंग की है, या जो अली अमीन गंडापुर साहब ने एक दफ़ा फिर ये जोश दिलाने की तहरीक इंसाफ के कारकुनान को कोशिश की है, ये कितनी हकीकी है या कितनी सिर्फ लफ्जी गोला बारी है। बहरहाल मुझे कम अज़ कम अली अमीन गंडापुर साहब की बातों पर इतना कोई यकीन नहीं है। हाँ, अगर यही गुफ्तगू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई और लीडर करे, अगर ये जुनैद अकबर साहब करें तो मैं कम अज़ कम उस गुफ्तगू को सीरियस लूँगा, अगर आलिया हमजा साहिबा करें तो मैं सीरियस लूँगा, अलीमा खान करें तो मैं सीरियस लूँगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब क्योंकि एक मशकूक पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने पहले भी 2 दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को डिच किया, इसलिए मुझे उनसे ज़्यादा कोई तवक्कुआत नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही रास्ता है, आज की अदालती कार्रवाई को देखने के बाद, पिछले 2 साल में अदालतों का माहौल देखने के बाद, अदालतों को जिस तरह मैनेज किया गया, इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत में एहतजाज करना पड़ेगा। इमरान खान जो पहले दिन से बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि हम अग्रेसिव नहीं होंगे, हम एहतजाज नहीं करेंगे, हम इस निज़ाम पर जोर नहीं डालेंगे, तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऊपर जुल्म हो रहा है वो नहीं रुकेगा। अगर आप चुप करके बैठे रहेंगे, अपने ओहदों के मज़े लेते रहेंगे, तो ये जुल्म बढ़ता जाएगा, अदालतें इसी तरीके से मैनेज होती जाएंगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के हुक्म के मुताबिक ही आज ये सख्त एहतजाज करने का
اعلان کر دیا ہے۔ اب عمران خان سے ملاقات ہوگی، ملاقات کے بعد پورا لائحہ بنایا جائے گا کہ کب یہ احتجاج لانچ کیا جائے گا، کس طریقے سے احتجاج ہوگا، اور عمران خان کیونکہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ میں بطور پارٹی کا پیٹرن ان چیف اب اس احتجاج کی، اس لانگ مارچ کی خود نگرانی کروں گا، جیل میں بیٹھ کر ہدایت دوں گا، تو جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔